Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am your teacher Miss Ikra Javed and we are discussing the chapter is cost of production. In the previous topic we was discussed the cost, what is cost, what is marginal revenue, total revenue, what is total cost, what is average variable cost, what is fixed cost. इन सब के हमने फार्मूलाज किए थे, वो फार्मूलाज आपने अच्छे से देख लीजिएगा. इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द टिपिकल कॉस्ट कर्व कि आपने किस तरह से टिपिकली कॉस्ट कर्व होती हैं, उनका किस तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे. हमने एवरेज कॉस्ट कर्व की हमने बात की कि वो किस तरह से उसकी शेप होगी. टोटल कॉस्ट की हम शेप बताएंगे, वो यू शेप्ड है. और देन उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से आप किस तरह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो कर्व है वो डराइव करते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से ही आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व किस तरह से डेरिवेशन करेंगे. तो टिपिकली बेटे कॉस्ट कर्व्स हैं. टिपिकली कॉस्ट कर्व में 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉस्ट कर्व हैं. मार्जिनल कॉस्ट इवेंचुअली राइजेस विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ होती है आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इवेंचुअली राइजेस, इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है. आपको प्रीवियस डायग्राम से मैं आपको शो करा देती हूँ. ये देखें, जैसे जैसे हमने क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ली, इस पॉइंट से देखें जैसे जैसे हमने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को इंक्रीज़ किया आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व रेड जो कलर है ये आप देख रहे हैं कि ये इवेंचुअली राइजेस करना शुरू कर देगा. जैसे जैसे आप अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे आपका जो मार्जिनल कॉस्ट देखें, शुरू में आपकी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज़ करती है, देन वो मिनिमम पॉइंट पर आती है, देन वो इवेंचुअली राइजेस करना शुरू कर देती है. तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो भी यू शेप्ड है, लेकिन उसकी शेप क्या होगी कि वो पहले डिक्रीज़ करेगा देन मिनिमम पॉइंट पर एंड देन इट कैन मूव इवेंचुअली राइजेस व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप्ड. एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, अब यहाँ से देखें ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व है जो फर्स्ट पे यू शेप्ड है. बेटे ये आपके पास यू शेप्ड में होगा, ठीक है. एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व यू शेप. अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें. कॉस्ट आपकी क्या है, जो भी आपने फिनिश गुड बनाने के लिए आपने जितने एक्सपेंसेस आएंगे वो आपके कॉस्ट कहलाती है. एवरेज टोटल कॉस्ट हमने क्या करनी है, एवरेज टोटल कॉस्ट आपको याद होगा हमने जो फार्मूला बनाया था कि हमने एवरेज निकालनी है टोटल कॉस्ट की, तो प्लीज़ उस फार्मूले को याद रखिएगा. टोटल कॉस्ट को हम क्यू पे डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पर, तो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने आउटपुट इंक्रीज़ करने के साथ आप उसको चेंज कर सकते हैं. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को क्यू पर डिवाइड कर देंगे. देन उसके बाद हम एवरेज फिक्स कॉस्ट किस तरह से निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट को क्यू पर डिवाइड कर देंगे. मैं आप लोगों के साथ फार्मूला दोबारा से डिस्कस कर लेती हूँ. जैसे देखें यहाँ पर एवरेज एवरेज टोटल कॉस्ट अगर हम देखते हैं, टोटल कॉस्ट का हम जो फार्मूला लिखेंगे बेटे उसमें हम आ जाएगा टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे क्यू पर. क्लियर, मींस एवरेज टोटल कॉस्ट का आपका क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे क्यू पर. देन बेटे आगे आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला क्या बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे क्यू पर. सिंपल सी बात, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन गया. उसके बाद आगे आता है आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट का फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, आपने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देना है क्यू पर, ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट बन जाएगी.
एवरेज टोटल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड कर दें, वेरिएबल कॉस्ट निकालें, वेरिएबल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड कर दें, फिक्स कॉस्ट को निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को क्यू पर डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। देन बेटे एक और फार्मूला था कि आपका एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगी, मींस टोटल कॉस्ट का बेसिकली हमने टोटल कॉस्ट का फार्मूला एक बनाया था, उसमें हमने कहा था फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर। और इसी तरह से जब हम एवरेज टोटल कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट का फार्मूला बन जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये दोनों इनको जब हम प्लस कर देंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये आपका बेटे हमारे पास बन जाते हैं फार्मूलाज इन सब के, तो इनकी शेप्ड आपने अच्छे से देख लेनी है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया मार्जिनल कॉस्ट इवेंचुअली राइजेस विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज यू शेप। आगे आ जाता है द मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्रॉसेस द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एट द मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट। वही चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व एवरेज टोटल कॉस्ट के कर्व को नीचे से काटता हुआ जाएगा और उसके मिनिमम से काटता हुआ उसको ऊपर की तरफ जाएगा। ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ जाता है, ठीक है। देन अगेन बेटे हमारे पास आता है द रिलेशनशिप बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। For many firms, the deviance of total cost between fixed and variable cost depends on the time horizon being considered. In the short run, some costs are fixed. In the long run, fixed cost become variable cost. ठीक है, ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि शॉर्ट रन में आप बहुत सारी कॉस्ट को फिक्स्ड रख लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वही कॉस्ट आपकी क्या बन जाती हैं, वेरिएबल कॉस्ट बन जाती हैं। बिकॉज मैनी कॉस्ट आर फिक्स इन द शॉर्ट रन बट वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, अ फर्म्स लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व डिफर फ्रॉम इट्स शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। तो वही कर्व हमने अब ड्रॉ करना है। इसमें देखें बेटे तीन हमारे पास एक्स एक्सिस पे अगेन वही क्वांटिटी ऑफ हमने कार्स पर डे ले ली, एवरेज टोटल कॉस्ट ले ली। सबसे पहले आपने तीन शॉर्ट रन बनाने हैं। ये देखें एवरेज टोटल कॉस्ट एक स्मॉल फैक्ट्री का, ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट दूसरी स्मॉल फैक्ट्री का, ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी तीसरी स्मॉल फैक्ट्री का। ये जो ब्लू कर्व्स मैंने बनाए हुए हैं, ब्लू कर्व्स के मिनिमम पॉइंट, ये जो आपका यू शेप्ड था, इसके हम जब मिनिमम पॉइंट्स को इस तरह से मिलाएंगे, ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट इन लॉन्ग रन बन जाएगा। जस्ट आपने इसको और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है इस डायग्राम में, आपने जस्ट 3 शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट बनाने हैं। उन शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट्स को देखें, ब्लू वाला पॉइंट है, ये आपने एक यू शेप बना दिया, इसी तरह आपने एक और यू शेप बना दिया, इसी तरह ये आपने एक यू शेप बना दिया। इन तीनों पॉइंट्स के मिनिमम पॉइंट्स को जब आपने मीट किया तो आपके पास ये जो रेड कलर का बना, इस रेड कलर को बेटे आपने एवरेज टोटल कॉस्ट का नाम दे दिया, ठीक। तो आपने ये इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि आपने शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट से आपने लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का कर्व, या हम टोटल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व को आपने डिराइव किया है। तो इसको आप अच्छे से देख लें, ये कर्व की आप लोगों ने बेटे प्रैक्टिस करनी है, एक एक दफ़ा बना के आप लोगों ने मुझे ज़रूर जो है वो आपने चेक करवाना है, वो ज़रूर करवा दीजिएगा। और इसके अलावा ये कि आपका इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से आपने एवरेज कॉस्ट कर्व कह दें, या आपके यहाँ अच्छा मैं ज़्यादातर वर्ड बोल देती हूँ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब ही यही है कि एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब हम टी का एक्चुअल में मतलब सी लगा दें तो उसका है कि एवरेज टोटल कॉस्ट। तो हमने शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट से हमने लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो हमने ड्रॉ किया। देन उसके बाद आगे आते हैं कुछ, इसमें आपने इसको देख लीजिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ी सी हमने इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के रेफर टू द प्रॉपर्टी वेयर बाय द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट फॉल्स एंड द एज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। और डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स क्या होता है, रेफर्स अ प्रॉपर्टी वेयर बाय लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट राइजेस एज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। इकोनॉमिक स्केल, डिसइकोनॉमिक से अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये तीन बेटे हमने इसमें स्केल्स के बारे में पढ़ना है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या रेफर्स टू द प्रॉपर्टी वेयर बाय द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट स्टे द सेम एज अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। अब देखें इकोनॉमिक स्केल का क्या था,
वेयर बाय लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट फॉल एज अ क्वांटिटी। फर्स्ट वाला, ये वाला जो पोर्शन है जिसमें लॉन्ग रन रेड वाला पोर्शन ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कब डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। देन उसके बाद देखो बिल्कुल आपका जो है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट रहते हुए रेफर्स टू द प्रॉपर्टी वेयर बाय लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट स्टे द सेम एज अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज। जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रही है, रेड कलर देखें, रेड कलर का कर्व जो है वो सेम है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का रेफर्स द प्रॉपर्टी वेयर बाय द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट राइजेज एज अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। तो इसमें भी क्या हुआ कि आपका जैसे जैसे राइजेस आपका आउटपुट इंक्रीजेस कर रहा है। ये तीन हमने इसमें पार्ट्स पढ़े, एक आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एक डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और एक कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जो आपका इकोनॉमिक स्केल है उसमें आपका टोटल कॉस्ट डिक्रीज कर रहा होता है, डिस इकोनॉमिक स्केल में आपका टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा होता है, और ये आपका कॉन्टीन्यूस पार्ट आ जाता है जिसमें हम डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों बेटे आपने इसके बारे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और इसमें समझना, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। सेकंड पॉइंट पे इसमें बेटे लास्ट में हमारी कुछ समरी है, वो हम इसको देख लेते हैं। द गोल ऑफ फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आपको पता है हमने जो किया कि हमने ज़्यादातर प्रॉफिट, उसका कोशिश होती है कि प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करें। और देन उसके बाद कॉस्ट रिफ्लेक्स इस प्रोडक्शन प्रोसेस, हमने उसके बारे में पढ़ा। देन हमने फर्म के टोटल कॉस्ट को पढ़ा, हमने फार्मूलाज पढ़े, हमने उसका टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, उनके फार्मूलाज के बारे में पढ़ा, वो आप देख लें कि किस तरह से हमने एवरेज कॉस्ट का है, वो फार्मूलाज अच्छे से देख लें। अभी कुछ फार्मूलाज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। मार्जिनल कॉस्ट का हमने पढ़ा, मार्जिनल कॉस्ट चेंज होता है। मार्जिनल कॉस्ट मींस कॉस्ट में जो चेंज है, हम जैसे जैसे एक नई आउटपुट लगाते चले जाते हैं, इनपुट लगाते हैं, उससे जो आपकी आउटपुट में चेंज आता है, दोनों यूनिट्स लगाने से वो जो चेंज है वो आपका मार्जिनल कहलाता है। और लास्ट में हमने टोटल कॉस्ट की डेरिवेशन की, और लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में हमने उसके स्केल्स के बारे में बताया कि लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो 3 स्केल्स में पाए, इकोनॉमिक्स, डिस इकोनॉमिक्स और एक आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में। तो ये मेरा बेटा लाजमी इसको देख लीजिएगा, और ये आपका इस चैप्टर के लिए इनफ था, इसको देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी की बेस पे नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।